वैसे सरगुजा में बहुत सारे कार्यक्रम हैं, मेडिकल कॉलेज में भी कार्यक्रम है, फिर बूझ चलो कार्यक्रम है और स्थानीय बहुत सारे कार्यक्रम हैं। अब मौसम अनुमति दे तो जाएं। महाराज साहब भी आ गए हैं, हम लोग भी इंतज़ार करते हैं। जीडीपी की प्रॉब्लम बता रहे हैं पायलट। कल बहुत ज़ोर शोर से भ्रष्टाचार का मामला उठाया गया। भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश में भी प्रधानमंत्री जी सीना ठोक के बोले कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। तो हम लोग सोच रहे थे कोई भ्रष्टाचारी अब देश में बचेगा नहीं, लेकिन ठीक 8 दिन बाद जिन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे, महाराष्ट्र में सब लोग पाला बदले और सारे के सारे मंत्री बन गए। चाहे अजीत पवार की बात करें, प्रफुल्ल पटेल की बात करें, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, इन पे बहुत गंभीर आरोप लगाए थे और सबको बुला लिए। प्रफुल्ल पटेल अब तो सांसद है तो केंद्र में बनेंगे, लेकिन उनको सबके खिलाफ जो आरोप लगा रहे थे अब वो गंगा जल से धुल गए और सब लोग मंत्री बन गए। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, ये जो कह रहे हैं उसका अर्थ ये है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर देखना नहीं चाहते। सब भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे और कोई नेता हो, यशवंत यादव हो, एकनाथ शिंदे की बात करो, और इनको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता जो उनके पार्टी के। येदियुरप्पा पे खनन घोटाला का आरोप लगा, बेल्लारी में रेड्डी बंधु, उसको भी खनन घोटाला, शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाला। क्या हुआ भाई? आदेश हुआ था सीबीआई जांच कराओ, क्या की सीबीआई? रमेश पोखरियाल, रमन सिंह, हमारे 15 साल के मुख्यमंत्री जो कहते थे कि 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो, 15 साल फिर राज करो, यही कहा था ना उन्होंने। रमन सिंह के खिलाफ कितने आरोप? नान घोटाला हुआ, चिट फंड घोटाला हुआ, पनामा पेपर लीक हुआ। 2008 में उनकी संपत्ति 1 करोड़ थी, 18 आते आते 15 करोड़ हो गए, 15 गुना बढ़ गया। कोई धंधा नहीं, न वो करते न उसके बेटे, लेकिन 15 करोड़ कहाँ से आ गया? 15 करोड़ संपत्ति कैसे हो गया? और ही उत्तराखंड के गढ़मुक्तेश्वर में करोड़ों का रिसॉर्ट बना है, किसका है भाई? क्यों जांच नहीं करते? तो ईडी का दुरुपयोग है, आईटी का दुरुपयोग है केवल विपक्षियों के, और मार मार के पीट पीट के लिखवाया जा रहा है कि इसका नाम लो, उसका नाम लो, नहीं तो या तो तुम गवाह बन जाओ, नहीं तो जेल का रास्ता है। दबाव डाल डाल के लिखवाया जा रहा है तो तुम स्वीकार करो। यही हाल पूरे देश भर में। ये इनका भ्रष्टाचार का आलम है। भ्रष्टाचार को कोई तकलीफ नहीं है, नहीं तो ये जवाब देते राहुल जी का। राहुल जी ने केवल यही पूछा था ना लोकसभा में कि आपके और अडानी जी के रिश्ते क्या हैं, फोटो दिखाया उन्होंने, उनकी सदस्यता समाप्त हो गई, बंगले खाली करा लिए गए। ये स्थिति जिस कर्नाटक में 2019 की घटना
जिस जगह में वो भाषण दिए थे, अभी जो चुनाव हुआ भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी हार गई, कर्नाटक हार गए। तो भ्रष्टाचार केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग करें, दूसरे लोग न करें, और यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, सब ठीक हो जाएगा। ये उनका उद्देश्य, और विपक्ष के लोगों को बदनाम करने के लिए एक पैसा छत्तीसगढ़ के लिए नहीं दिया गया, केवल चुनावी भाषण करके चले गए। ये स्थिति इनकी रही है। जांच कराएं ना, चिट फंड कंपनी में हजारों करोड़ रुपए गरीब लोगों का पैसा गया है, गरीब की बड़ी चिंता है। तो चिट फंड कंपनी पूरे देश में है, क्यों उसकी जांच नहीं कराते, गरीबों को पैसा क्यों नहीं देते? तो भ्रष्टाचार के आकंठ में भारतीय जनता पार्टी के लोग डूबे हैं। एक एक नेता का नाम बताया जा सकता है, लेकिन नान घोटाले की जांच के लिए तत्कालीन जो नेता प्रतिपक्ष है उस कोर्ट जाते हैं, PIL लगाते हैं, जिसकी सुनवाई नहीं हो रही। क्यों जांच नहीं हो रही भाई? आप रोकने के लिए PIL लगा रहे हो। तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे लोग दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। यहाँ बोलते हैं सेंड घोटाला हुआ, अरे रमन सिंह के राज में 10 करोड़ रुपए रॉयल्टी मिलती थी, आज 100 करोड़ रुपए मिल रहा है। कैसे घोटाला? शराब घोटाले की बात करते हैं, 3900 करोड़ उनके समय राजस्व आता था 2017 में, आज 6500 करोड़ हो गया। और यदि घोटाले की बात करते हैं तो ये कहते क्या बोलते हैं, होलोग्राम बदल दिया गया। तो होलोग्राम लगता कहाँ है भाई? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री मालिक और कोई अधिकारी कर लिया तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जो फैक्ट्री मालिक डिस्टिलर हैं वो खुले घूम रहे हैं, उसकी संपत्ति भी जब्त नहीं हुई है, कार्रवाई तो उन पे होना चाहिए था, उन पे तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सेटिंग हो गई होगी तभी कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे ज़्यादा फायदा कौन पाएगा? जो डिस्टिलर है। तो उसके खिलाफ यदि राजस्व हानि एक तो हुई नहीं, 3900 से 6500 करोड़ बढ़ गया, 1.5 गुना से अधिक बढ़ा। दूसरा ये है, हमने तो नोटिस दे दिया, भैया तुमने गलत किया है, बताओ, राज्य के राजस्व में गड़बड़ी नहीं होने देंगे, एक एक पाई वसूल करेंगे। आबकारी विभाग की तरफ से तीनों डिस्टिलर को नोटिस दे दिया गया है। बताओ तुमने होलोग्राम में यदि गड़बड़ी की है, बिना होलोग्राम लगाए, बिना टैक्स पेड किए यदि वेयर हाउस में जमा कर रहे हैं तो आपसे वसूली क्यों न की जाए? अब इसमें आरोप लगा रहे हैं शराब घोटाला। तो जो जहाँ से शुरुआत हो रही है उसको तो पकड़ नहीं रहे। ये इनकी स्थिति। उसका कुछ काउंटर करेंगे, लेकिन असमंजस में भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बताएं? वो बड़ी उम्मीद से बरसते पानी में आए थे। जिस सड़क का उद्घाटन किए उसी सड़क में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मौत भी हो गई, उसी सड़क में। लेकिन उम्मीद थी कि कुछ 4.5 पौने 5 साल बाद आए हैं, कुछ दे के जाएंगे, लेकिन झुनझुना अब तक नहीं मिला। केवल गाली दे के, राज्य सरकार को गाली दे के गए। मुझे तो अच्छा लगा, इसलिए कि प्रधानमंत्री जी राज्य सरकार के लोगों को आलोचना कर रहे हैं, मतलब उसके बराबर ही हो गए। हम तो बहुत बड़ा मानते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और यहाँ आलोचना करके जा रहे हैं तो उस बराबरी में आ गए। नहीं, इनके पास किसी का जवाब नहीं है, न गोधन न्याय योजना का, न भूमि श्रमिक न्याय योजना का, न राजीव गांधी किसान न्याय योजना का, न हमारे हाट बाजार क्लिनिक योजना का, न हमारे तेंदुपत्ता और लघु वनोपज खरीदी का, न हमारे बेरोजगारी भत्ता का,
किसी के इनके पास काट नहीं है। तो केवल ये अब 3 महीने तक के केवल ये कहेंगे कि धान हम खरीदते हैं, तो ये हम करते हैं, वो सब बोलते रहेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है, कौन साथ देते हैं कौन साथ नहीं देते। 15 साल तक के रमन सिंह किसानों को ठगते रहे, उनको 3 बार अवसर दिए, अब बार अवसर नहीं मिलेगा। पीएम मोदी कह रहे हैं सारे जो विपक्षी दल हैं वो सब मिलकर उनकी कबर खोद रहे हैं और वो किसी से डरते नहीं हैं। देखिए, किसी ने नहीं कहा, किसने कहा? हमने कहा क्या? कभी बोले कि मोदी तेरी कबर खुदी? कभी बोले? कभी नहीं बोले। तो ज़बरदस्ती क्यों किसी से ये लोग तो ऐसा है कि सिंपैथी लेने के लिए किसी से बुलवा देंगे, अब बुलवा के फिर उसको भाषण दे। हर भाषण में मैं सुनता हूँ। क्यों भाई? हम लोग किसी को विपक्ष, हम लोग तो प्रजातंत्र के मानने वाले हैं। प्रजातंत्र की स्थापना थी कांग्रेस सरकार ने की है। हम तो प्रजातांत्रिक तरीके से चलने वाले लोग हैं, सबको जोड़ के चलने वाले। राहुल जी भारत जोड़ो की बात करते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। नफरत फैलाने वाले काम ये लोग करते हैं। सर, कल प्रधानमंत्री के एक मंच पर छत्तीसगढ़ महतारी का फोटो बहुत छत्तीसगढ़ी में बोले भी। हाँ, तो हमारा अनुसरण कर रहे हैं ना। पिछले साल अमित शाह जी आए थे, हरेली के दिन, वो साइंस कॉलेज इंडोर स्टेडियम में देखे ना, बैल की पूजा किए। उसके पहले किए थे क्या? 15 साल। इस समय छत्तीसगढ़ महतारी फोटो लगा, कभी लगाए थे क्या? तो ये कभी छत्तीसगढ़ के लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखते नहीं थे। छत्तीसगढ़ के लोगों तो नक्सली समझते थे, उसको गोली मारते थे और जेल में फर्जी केस बना के ठूंस देते थे। ये इनकी रणनीति रही है। तो फूट डालो राज करो, ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। आज छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते में तेज़ी से चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लाख कोशिश रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ अब बहुत आगे बढ़ गया, रुकने वाला नहीं। सर, मोदी जी ने ये भी कहा कि सर कि केंद्र की नीतियों की वजह से कांग्रेस सरकार ला बदल, उन्होंने एक नारा भी दिया है। अब वो छत्तीसगढ़ी बोलेंगे, हलवी भी बोलेंगे, गोड़ी बोलेंगे, सरगुजिया बोलेंगे, सब बोलेंगे। वोट जो लेना है, ये लोग तो गौठान में गर्मी के दिन में जाके वो गाय नहीं खोज रहे थे, वोट खोज रहे थे। ये माहवार के लगातार दौरा हो रहा है छत्तीसगढ़ में। 14 जुलाई को छत्तीसगढ़ आ रहा है, जो रिपोर्ट अब यहाँ पर जांच करने के लिए विधायकों उसकी रिपोर्ट लेंगे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की जानकारी देंगे। अब 15 ठोक जीते थे, फिर एक चुनाव हारे 14, अब 13 रह गए। अब उसका क्या रिपोर्ट कार्ड लेंगे 13 का? सर, केंद्र से राशि की बात होती है सर, केंद्र से राशि की बात होती है सर। मंच में आप भी थे और 9 साल की नीतियों की वजह से ही अब प्रधानमंत्री ने मंच से कहा कि यहाँ की जो रॉयल्टी की राशि है वो बढ़ रही है। उन्होंने डीएमएफ की राशि का भी बात किया। हमारी नीतियों की वजह से छत्तीसगढ़ में रॉयल्टी के पैसे जो बढ़ रहे हैं, इनके नीतियों के कारण से ये हुआ है कि देश में कोयले की कमी हो गई, विदेश से कोयला लाना पड़ रहा है, ट्रेनें बंद हो गई, यात्री ट्रेनें बंद हुई इनके नीतियों के कारण से। और ये आरोप लगाते 10 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, कोई पकड़ा गया? आज ये खुले में नीलामी कर रहे हैं, कोई खरीदार मिल रहा है कोयले खदान के? कुछ नहीं मिल रहा है। ये बताएं, छत्तीसगढ़ को 30 साल में 9 लाख करोड़ का घाटा होगा इनके नीतियों के चलते। राहुल गांधी की और ऐसे में आप वहाँ पे जा रहे हैं, आज तो मैं केवल भ्रष्टाचार के जो बात है ना उसको मैं बोल रहा हूँ। धन्यवाद। इसकी भारतीय जनता पार्टी के जमीन से पैर उखड़ चुके हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, केंद्र सरकार से धीरे भर की कल घोषणा नहीं हुई, और इनके पास ना आदिवासी इनके साथ है, ना अनुसूचित जाति इनके साथ है, न किसान इसके साथ है, न व्यापारी और युवा कोई साथ है, न महिला इनके साथ है। तो केवल अब ये आरोप और मनगढ़ंत बातें कह करके सरकार को बदनाम करना, इसके अलावा इनके पास कोई हथियार बचा नहीं। पीएम मोदी कह रहे हैं कि विपक्षी जितने हैं हाँ जी।